हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि जो भी जहाँ होगा बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। कल का जो लेक्चर डाला उसका रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा सा रहा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए। इसी तरह आप लगातार लेक्चर्स देखते रहें। आज हम रिडॉक्स टाइट्रेशन का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। जब बच्चों हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़े तो कल मैंने आपको बेसिक बताया था। तो टाइट्रेशन करने के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जब बात करें कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारे पास आती है बात कि जो एजेंट होता है उस एजेंट वर्ड जिसके साथ लगता है, एजेंट वो होता है जो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए काम करे। आपने देखा होगा LIC एजेंट आता है, वो खुद की LIC नहीं करता, वो आप लोगों की LIC करता है, वो दूसरों की LIC करता है और उसके एवरेज में उसको कमीशन मिलता है। तो एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का रिडक्शन करे, रिडक्शन करे। अब LIC एजेंट जो है वो दूसरों की क्या करता है, LIC करता है, उसके एवरेज में उसको फायदा मिलता है, कमीशन मिलता है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का क्या होगा, खुद का रिडक्शन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों रिडक्शन करे, खुद का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों का रिडक्शन करता है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है, खुद का क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। अब बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन जनरल कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज होते हैं, एक आता है KMnO4, फर्स्ट है KMnO4 और दूसरा है K2Cr2O6, K2Cr2O6। अब बच्चों KMnO4 का हम पहले एसिडिक मीडियम में ही पढ़ लेते हैं। हम एसिडिक मीडियम में ही पढ़ लेते हैं टाइट्रेशन, एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन पढ़ लेते हैं। जब एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन पढ़ें तो KMnO4 को मैं आयनिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ MnO4 नेगेटिव। K पॉजिटिव हटा दी, ये K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव था तो MnO4 नेगेटिव लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ Cr2O7 -2, 2 K पॉजिटिव हटा दिया तो -2। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn+2 में बदलता है। Cr2O7 -2 ये Cr+3 में बदलता है। किसमें बदलता है, Cr+3। अब बच्चों ये आपको याद हो जाएगी, ये चीजें देखने में मिलती हैं। अब यदि ये बात याद हो जाती है तो फिर हमें आता है कि बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तरीका होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है बैलेंस all the elements except oxygen and hydrogen। साथ साथ करते रहते हैं, याद लेता हूं। हमने पहला पढ़ा था कि MnO4 नेगेटिव Mn+2 में बदलता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर
बाकी सभी एलिमेंट्स को आप बैलेंस करें यदि बैलेंस, तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन है नहीं, तो Mn है, इधर भी Mn है, इधर भी Mn है, एक एक है, ठीक है। दूसरा आता है बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2। ऑक्सीजन को आप H2 से बैलेंस करें, बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2, ऑक्सीजन को आप H2 से बैलेंस करें। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है 4, इधर एक भी नहीं है, जितना ऑक्सीजन इधर है उधर इस साइड में अपोजिट साइड में उतने ही आप H2O के मॉलिक्यूल जोड़ दें, कितने 4, तो 4H2 जोड़ दें, 4H2। सेकंड स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन बाई, थर्ड स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन बाई H पॉजिटिव, हाइड्रोजन को आप H पॉजिटिव से बैलेंस करें। हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 4 × 2 8, तो इधर एक भी नहीं है, तो इधर आप 8H पॉजिटिव जोड़ दें, 8H पॉजिटिव। अब जब सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, जो भी एलिमेंट था मैग्नीज वो बैलेंस, उसके बाद चार्ज बैलेंस करना होता है। चार्ज को बैलेंस किया, यहाँ पर देखा है एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, 8 के ऊपर 8 पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइड में, कितना बच गया टोटल 7 पॉजिटिव फालतू बच गया, 7 पॉजिटिव। इधर कितना पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, इधर 7 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव फालतू है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड। ये आपके पास बैलेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास आता है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, चलो मैं एक दूसरा आउट कर लेता हूँ फिर बात करेंगे इसी की। दूसरा हमारे पास था सेकंड Cr2O7 - 2, किस में बदला था Cr+3 में, Cr+3। अब वही स्टेप बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन कर दो बैलेंस। क्रोमियम था यहाँ पर 2 एटम्स थे, इधर एक है 2 कर दिया। ऑक्सीजन के 7 एटम्स, 7 डेफिशिएंट है ऑक्सीजन को H2 से, तो 7H2। हाइड्रोजन कितनी हो गई 14, तो इधर 14H पॉजिटिव। चार्ज काउंट करो, 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव बचा। इधर एक के ऊपर 3 पॉजिटिव, तो 2 के ऊपर 6 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव, इधर 12 पॉजिटिव, कितना फालतू बचा 6 पॉजिटिव, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमने बैलेंस कर दी दोनों। अब हमारे पास आता है कि भाई इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि कहीं पर भी निकालना हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट, तो याद रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ पर यदि KMnO4 का पूछे तो KMnO4 का इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 5, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 इक्विवेलेंट वेट। K2Cr2O7 का पूछे, K2Cr2O7 का पूछे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 6, तो अपॉन 6, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। ये याद रखनी है आपको बच्चों कि इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट आपसे पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये आप याद रखें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, KMnO4 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, K2Cr2O7 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। क्लियर सर? चलो अब हमारे पास एसिडिक मीडियम की टाइट्रेशंस आती हैं, टाइट्रेशंस आती हैं एसिडिक मीडियम की। टाइट्रेशंस के अंदर क्या कहता है, टाइट्रेशंस में कहता है कि टाइट्रेशन हुई हमारे पास, टाइट्रेशंस में बच्चों टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, टाइट्रेशन में आपको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। मैंने 2 दिन पहले लेक्चर भेजे थे रेडीमेड लेक्चर्स, 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं। वन सॉल्यूशन हैज नोन यानी फिक्स्ड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है अदर द स्ट्रेंथ ऑफ द मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ अदर सॉल्यूशन हैव टू फाइंड, उसको हमें निकालना होता है। जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी गिवन होती है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं।
और जो सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी स्ट्रेंथ फाइंड करनी होती है उसको हम कहते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? टेस्ट सॉल्यूशन। अब मान लो टेस्ट सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन हो गए। एक हमने दो सॉल्यूशन पढ़े, एक सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी मोलैरिटी गिवन थी वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसकी मदद से जिसकी निकालनी थी उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट सॉल्यूशन। अब बच्चों टाइट्रेशन मान लो हमें कहते हैं कि सर टाइट्रेशन हुई, टाइट्रेशन की हमने, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम हमने की। बहुत बार पूछते हैं ये चीजें हमसे, एसिडिक मीडियम में हमने KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन की। जब हमने KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन की एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या क्या था? KMnO4 को आयनिक फॉर्म में मैं लिख सकता हूं MnO4 नेगेटिव प्लस जो रिएक्शन होगा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH.2H2। यदि मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिख सकता हूं, और आयनिक फॉर्म में यदि मैं लिखूंगा तो आयनिक फॉर्म किसकी क्या बन गई? COO नेगेटिव और एसिडिक मीडियम के लिए H पॉजिटिव है। ये आपके पास। अब यहां पर हमारे पास हमें पता चल गया कि MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn+2 में बदलता है। ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद किस में बदलेगा? CO2, खुद बदलेगा CO2। अब ये चीजें गिवन मिलती है आपको क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट भी देता है A, B, C, ये कोएफिशिएंट बता। तो बच्चों जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पूरा दिए मिलेगी इक्वेशंस, वाटर भी दिया मिल सकता है, और जब ये मिले तो इसके अंदर आपको कोएफिशिएंट लिखे मिलेंगे A, B, C, इनकी वैल्यू बताओ। तो बड़ा आसान सा तरीका है आपको कि आपके पास जब भी इस तरह की इक्वेशन दी मिले रिडॉक्स रिएक्शन की, उसको आप दो पार्ट्स में तोड़ दें। पहला पार्ट आपके पास क्या है? यहाँ पर MnO4 नेगेटिव। तो निश्चित रूप से ये बात दिमाग में सभी के पास इतना दिमाग है कि MnO4 नेगेटिव वाला Mn है तो Mn वाले में टूटेगा। इधर कौन है? Mn+2। इधर कौन है? CO नेगेटिव, वो किस में बदलेगा? CO2 में। यदि वो CO2 में बदलता है, आपके पास दो है बच्चों, एक है Mn+2, एक आपके पास CO नेगेटिव। यदि आपको इनको बदलना है, अब ये आपने दो पार्ट्स में तोड़ दिए, दो पार्ट्स में तोड़ने के बाद इन पार्ट्स को आप अलग अलग बैलेंस कर लें। बच्चा कैसे? H पॉजिटिव, वो एसिडिक मीडियम की निशानी वो अपने आप आ जाएगा। अब इनको अलग अलग बैलेंस करें, बैलेंस आओ। Mn था, इधर भी Mn है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन 4, इधर एक भी नहीं, 4H2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 प्लस 8H पॉजिटिव। चार्ज काउंट किया, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बैलेंस द एलिमेंट्स, इधर कार्बन के दो एलिमेंट्स, दो एटम्स थे, 1 और 1 2, यहां 1 है, इसको क्या कर दो? 2 कर दो, ये 2 कर दिए। यहां पर ऑक्सीजन देखिए हमने, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां भी 4 हो गई, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। चार्ज देखो, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, इधर एक भी नहीं तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दो। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ना है नेट रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन इसमें देखो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मेन रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए ये रिएक्टेंट साइड में है, ये प्रोडक्ट साइड में है, बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए इस फर्स्ट पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस सेकंड पार्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आओ करें, क्या बना आपके पास? 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स will gives 2 Mn+2 प्लस 8H2। इस सेकंड को करें कितने से? 5 से। 5 COO नेगेटिव प्लस गिव्स, इधर प्लस में हो गया, इधर प्लस और इधर प्लस में क्या हो गया? 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स।
दोनों पार्ट्स को जोड़ दें आप, दोनों को आपने जोड़ दिए, दोनों को आप जोड़ दें, दोनों को आप जोड़ दें, जब दोनों को जोड़ोगे आप तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आ गया आपके पास नेट इक्वेशन, क्या आ गया बच्चों, नेट इक्वेशन आपके पास आ गई, नेट जो इक्वेशन थी वो आपके पास आ जाएगी, क्या आ गई नेट इक्वेशन, देखो ध्यान से, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5CO नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव विल गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2। ये इक्वेशन यदि आपको दी मिली और आपसे A B C पूछा गया तो क्या निकाल दोगे, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 6। बोलो क्लियर है सभी को? चलो दूसरा देखो बच्चों, दूसरी टाइट्रेशन और करवाते हैं आपसे, सेकंड टाइट्रेशन और पूछी गई, मान लो आपसे ये कहा गया कि K2Cr2O7 टाइट्रेशन का सेकंड एग्जांपल कर रहा हूं। टाइट्रेशन इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस किसका है, मोहर्स साल्ट। यहां पर कोई एक इंडिकेटर भी यूज होता है, इन केसों में कोई इंडिकेटर भी यूज होता है। इंडिकेटर की अलग से थ्योरी आती है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यदि मीडियम की पीएच चेंज हो, एसिडिक से बेसिक बने, बेसिक से एसिडिक बने, तो उसमें अलग अलग कलर आता है, तो वो डिटेक्ट करने का काम करता है कि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। उसके ऊपर अभी इतना फोकस नहीं मानता। तो आपके पास क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस मोहर्स साल्ट, मीडियम एसिडिक मीडियम था। अब सबसे पहले तो मोहर्स साल्ट का फॉर्मूला बताओ कि मोहर्स साल्ट क्या है, याद रखना काम का है। मोहर्स साल्ट है आपके पास FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब ये आपके पास मोहर्स साल्ट है, तो मोहर्स साल्ट में यदि आप देखें तो ये FeSO4 सल्फेट -2 होता है, तो ये क्या हो गया, +2 हो गया। ये है काम का, यानी इसमें आयरन की फेरस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फेरस वाली। अब फेरस फॉर्म है तो ये आपके पास इसका रिएक्शन होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा Fe+2 का, तो लिखते हैं Cr2O7 -2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये इससे पूरे से Fe+2 मिला, मीडियम एसिडिक H पॉजिटिव। अब यदि ये मिला तो हमें पता है Cr2O7 -2 एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है किसमें बदलता है, Cr+3। Fe+2 से क्या बनेगा, Fe+3। चलो अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस वही दो पार्ट बच गए, पार्ट्स में तोड़ दो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट Cr2O7 -2, Cr वाले में जाएगा यानी Cr+3 में टूटेगा, Fe+3 में टूटेगा, Fe+3 में टूटेगा। कोई दिक्कत? अब यदि कोई दिक्कत नहीं है तो इनको अलग अलग बैलेंस कर दो। क्रोमियम 2 1 2 ऑक्सीजन 7H2, हाइड्रोजन 14H पॉजिटिव। चार्ज देखो 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, इधर 6 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें Fe है, इधर भी Fe है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज या 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव फालतू है प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, दोनों को ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया आपके पास इक्वेशन आ गई Cr2O7 -2 प्लस 6 Fe+2 प्लस 14H पॉजिटिव विल गिव्स 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2। ये आपके पास नेट इक्वेशन आ गई, बैलेंसिंग इक्वेशन। अब इससे जुड़ते से क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आपका दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर जो टॉपिक है टेस्ट का वो है मोल कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन, तो मोल की वैल्यू जरूर पता होना चाहिए। नेट रिएक्शन देखो आप, नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन को मैं इधर लिख रहा हूं, इधर दोबारा से देखने एक बार मैं इधर लिख रहा हूं नेट रिएक्शन को। नेट रिएक्शन क्या है, Cr2O7 -2 प्लस 6 Fe+2 प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2।
Fe+2 कहां से आया? Fe+2 आपके पास आया मोहर साल्ट से, मोहर साल्ट। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या आ गई? 1:6 की रेशियो आ गई। क्या रेशियो आ गई? 1:6। अब यदि 1:6 की रेशियो यदि आई तो इस केस में मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मैनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 is required for oxidation of 1 mole of मोहर salts। ये क्वेश्चन मान लो इससे पूछ ले जाए, पूरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ मोहर साल्ट। अब देखो मोहर साल्ट के कितने मोल है? 6 मोल के लिए कितना चाहिए? 1। 6 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, ये मोहर साल्ट और ये K2Cr2O7। 6 मोल के लिए 1 मोल, तो 1 मोल कितना चाहिएगा? 1/6। आसान है, 1/6। क्लियर सिंपल। चलो ये बच्चों एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग है, एसिडिक मीडियम की टाइट्रेशन है। अब इसके बाद यदि देखें तो मैं इसके बाद यदि आगे चलूं तो आपके पास आता है, इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें, बेसिक मीडियम, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम के अंदर इक्वेशंस को कैसे बैलेंस बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। यदि हम देखें कि बेसिक मीडियम में इक्वेशंस कैसे बैलेंस हो, तो बच्चों KMnO4 जो था वो दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडेशन एजेंट है। KMnO4 दोनों मीडियम में, मैं इसको क्या लिख सकता था? MnO4 नेगेटिव आयंस। बेसिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडेशन एजेंट का काम करता है बेसिक मीडियम के अंदर, तो बेसिक मीडियम के अंदर ये टूटता है MnO2 के अंदर। किसमें टूटता है? MnO2। एसिडिक मीडियम में Mn+2 आओ बैलेंस। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के भी बेसिक फंडे वही हैं, यानी इक्वेशन हमारे पास कौन सी बैलेंस करनी है? MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 के अंदर। अब यदि ये बात सही है तो बेसिक पॉइंट वही है, पहला रूल वही है, बैलेंस all elements except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कर दिया भाई। इधर भी Mn है, इधर भी Mn है। इस केस में ऑक्सीजन की फर्क आ गया, बैलेंस, ध्यान से देखिए, बैलेंस ऑक्सीजन बाई OH नेगेटिव आयंस एंड हाइड्रोजन बाई H2O। अब कैसे करें ये बात देख लो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4, इधर कितनी 2, कितने फालतू 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन कम हो गए, 2 OH नेगेटिव आयंस डाल दो, 2 OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव आयंस? 2। हाइड्रोजन कितने भाई? 2 हो गए, तो इधर 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो 2H2O डाल दो। लेकिन ये बात याद रखनी है, जिधर H2O डालोगे उससे अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयंस दोबारा डालना। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जिधर H2O डालोगे उससे अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयंस दोबारा डालने, यानी +2 OH नेगेटिव आयंस दोबारा। अब देखो चार्ज देखो, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव, 1 के ऊपर 1 तो 2 के ऊपर 2, 2 और 2 4 नेगेटिव, इधर 4 नेगेटिव, इधर 1 नेगेटिव, इधर 3 नेगेटिव फालतू है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 4 नेगेटिव होगी, यहाँ भी 4 नेगेटिव होगी। अब यदि कोई आपसे पूछे इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, यदि बेसिक मीडियम में कोई आपसे इक्विवेलेंट मास पूछे KMnO4 का, तो आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन की दूरी। क्लियर है? चलो और प्रैक्टिस करते हैं बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग की, हम और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंसिंग की हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन और में हमारे पास बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए कोई मान लो हमें एक क्वेश्चन और देता है कि भाई बैलेंस करो इक्वेशन को ना, और क्वेश्चन हमें जो दिया गया वो था आपके पास बेसिक मीडियम में क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन दिया गया Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव
प्लस OH नेगेटिव गिव्स IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2। ये क्वेश्चन दिया। अब ध्यान रखना, या तो लिखा मिलेगा कि बेसिक मीडियम इक्वेशन को बैलेंस करो, या तो आपको ये लिखा मिलेगा कि बैलेंस करो इक्वेशन को बेसिक मीडियम के अंदर, या तो आपको बेसिक मीडियम के अंदर इक्वेशन बैलेंस करी लिखी मिलेगी कि बैलेंस करो इक्वेशन को बेसिक मीडियम के अंदर, या फिर आपसे ये कहेगा कि इस इक्वेशन को आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, या आपसे फिर ये कहता है बैलेंस द इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, और आपको या फिर OH नेगेटिव आयंस दिया मिलेगा। OH नेगेटिव आयंस यदि कहीं पर भी आ जाए तो याद रखना वो बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, बेसिक। और H पॉजिटिव आयंस यदि कहीं पर भी आ जाए तो याद रखना वो एसिडिक मीडियम है। कुछ नहीं बच्चों, वही का तरीका है, दो पार्ट्स में तोड़ दो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यदि आपने तोड़ा तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, Cl2 है, तो उधर कोई Cl वाला देखो Cl नेगेटिव है, इधर देखो IO3 नेगेटिव है, उधर देखो IO4 नेगेटिव है। OH नेगेटिव आयंस H2O पे ध्यान नहीं देते, वो अपने आप आ जाते हैं, वो सिस्टम के होते हैं। अब वही रूल, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Cl2 है या Cl है, 2 कर दिया, 2 नेगेटिव, एक के ऊपर एक नेगेटिव, दो पे दो नेगेटिव, प्लस इधर एक भी नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, I है इधर भी I है, ऑक्सीजन यहाँ 4 या 3, एक ऑक्सीजन फालतू है, ऑक्सीजन फालतू है, एक OH नेगेटिव आयंस, एक OH नेगेटिव आयंस जैसे जुड़ा एक हाइड्रोजन फालतू हो गया, H2 कर दिया। अब H2O कर दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस है, तो उधर यदि H2 जोड़ो तो एक OH और जोड़ोगे यानी कि 2 OH नेगेटिव आयंस होगी, 2 OH नेगेटिव आयंस। चार्ज काउंट करो, सब कुछ बैलेंस हो गया, चार्ज काउंट करो, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, यहाँ 1 नेगेटिव, इधर 3 नेगेटिव है, इधर 1 नेगेटिव है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दो, यहाँ भी 3 नेगेटिव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, यहाँ भी 3 नेगेटिव, दोनों पार्ट्स को ऐड कर दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव विल गिव्स 2 Cl नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव प्लस H2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और देखिए बच्चों, एक टिपिकल केस आता है, एक बहुत टिपिकल सा केस आता है इसके अंदर से, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपसे बड़ा टिपिकल सा केस पूछता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, 2-3 ही एग्जांपल है, एक आधा जरूर पूछ लेता है एग्जाम में। ये काम P4 gives PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव, HPO2 नेगेटिव, ये आपको मान लो क्या दिया गया, P4 प्लस OH नेगेटिव आयंस, यस, P4 प्लस OH नेगेटिव आयंस गिव्स PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव। बच्चों इस केस को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, OH नेगेटिव आयंस आ गया, इसका मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयंस यदि आ गया है तो OH नेगेटिव आयंस यदि आपके पास आ चुका तो इसका मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयंस का मतलब आपके पास कि OH नेगेटिव आयंस यदि आ गया तो इसका मतलब है आपके पास सीधा सीधा कि OH नेगेटिव आयंस यदि है तो मीडियम बता रहा है, मीडियम कौन सा है, बेसिक है, बेसिक मीडियम है, ऐसा मीडियम है बेसिक। अब यदि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में कल यदि बात करें तो कल मैंने आपको एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बताया था, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा था, यदि याद हो तो मैं एक बार दोबारा से आपको वहां लेके चल रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालें तो P4 इंडिपेंडेंट स्टेट में, अपने खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट में, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 फ्री स्टेट में, PS3 में फॉस्फोरस का निकालोगे तो X प्लस 1 into 3 that is equal to 0, X बराबर -3। यहाँ देखो हाइड्रोजन का +1 प्लस X प्लस -2 into 2 that is equal to -1, टोटल चार्ज -1 है, X that is equal to 2 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2 आ गया। अब जो कुछ भी हुआ वो फॉस्फोरस का हुआ, 0 से -3 हुआ, 0 से 2 हुआ, 0 से 3 घटना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ये रिडक्शन, और ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। यानी यहाँ पर
दोनों ही चीजें, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, दोनों आपके पास किसके हो रहे हैं, फॉस्फोरस के हो रहे हैं। दोनों के दोनों फॉस्फोरस के हो रहे हैं, यानी दोनों के दोनों फॉस्फोरस के ही हो रहे हैं आपके पास, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो आप बच्चों यहाँ पर इस बात को कह सकते हो, ध्यान से कि डिस्प्रपोर्शनेशन का कल हमारे पास केस था, उसमें मैंने कहा था कि रिडॉक्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, दूसरी स्पीशीज का जाए रिडक्शन भी हो जाए। फास्फोरस का P4 का ही ऑक्सीडेशन हो गया और P4 का क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसी इक्वेशन जब बैलेंस करनी है तो क्या कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है आपके पास, सिंपल सा पार्ट है कि भाई P4 ही तो बदल रहा है, दो पार्ट्स में तोड़ दो, P4 बदल रहा है किसमें, PS3 में, और P4 ही तो बदल रहा है किसमें, HPO2 नेगेटिव में। अब दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग बैलेंस करो। बेसिक मीडियम फास्फोरस शुरू करते हैं, फेस फास्फोरस 4 था या 1 4, हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास 12, तो हाइड्रोजन को आप कैसे बैलेंस करो, वाटर से, तो 12H2। लेकिन H2O का विशेषता है बच्चों, जहां H2O डालोगे उससे कोई साइड में नहीं OH नेगेटिव गैस कितना जाएंगे, लेकिन 12 ही OH नेगेटिव गैस। काउंट करो एक बार, फास्फोरस 4, फास्फोरस 4, हाइड्रोजन कितने 12 और 12 24, ऑक्सीजन कितने 12 चार्ज काउंट करो, 12 नेगेटिव है इधर, इधर एक भी नहीं, तो इस साइड में 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पार्ट को करो बैलेंस, सेकंड पार्ट को फास्फोरस 4 है P4, इधर एक भी नहीं, 4 कर दिया। जैसे 4 हुआ आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितनी होगी 8, तो 8 ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन के लिए 8 OH नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन देखो 8 हाइड्रोजन हो गए, यहां कितने हाइड्रोजन 4 फालतू बचे उधर, तो 4H2O, लेकिन जितने H2O उतने OH नेगेटिव आयंस, यानी 4OH नेगेटिव आयंस। चार्ज काउंट करो, 8 और 4 12 नेगेटिव आयंस, 12 नेगेटिव, इधर 4 नेगेटिव, कितना फालतू बचा 8, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए इस सारे को आप ऐसा सिस्टम देखा जाता है, यहां पर इकाई भी देखा जाता है, इस सारे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखो, इस सारे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 24, और इसमें कितने 12, इस सारे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 12 हो जाएंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, जो भी कैंसिल होंगे OH नेगेटिव आयंस कैंसिल होंगे उधर से इधर से, OH नेगेटिव कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, कैंसिल हो जाए, जो बच जाए वो आपके पास मैट्रिक्स। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों और आता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछ ही पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, आयोडाइन, आयोडीन इन बेसिक मीडियम is oxidized to iodide ion and iodate ion। ये चीजें याद रखनी, धीरे धीरे याद रखनी करते हैं। आयोडीन I2, आयोडाइड आयन I नेगेटिव, आयोडेट IO3 नेगेटिव, I2 प्लस बेसिक मीडियम OH नेगेटिव आयंस, आयोडाइड है I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, वही डिस्प्रपोर्शनेस बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 0 फ्री स्टेट है, -1 चार्ज है, x प्लस -2 into 3 बराबर -1, x बराबर 5, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से 5 ऑक्सीडेशन, 2 हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में I2 किसमें कन्वर्ट हुआ है I नेगेटिव, सेकंड हाफ में I2 किसमें कन्वर्ट हुआ है IO3 नेगेटिव। कर दो मैंने बेसिक मीडियम, आयोडीन 2 है, 2 कर दो, 2 किया 2 नेगेटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, I2 है 2 कर दो, ऑक्सीजन कितना 6 OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोजन कितना हो गया 6H2, जैसे 6 उधर जोड़ा H2O, उधर वापस 6 OH नेगेटिव आयंस, चार्ज काउंट कर लिया, 12 नेगेटिव, इधर 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस सारे को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आओ करें करते हैं। 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 10I नेगेटिव, इसको करें यदि
इसको कितने इसको करना ही नहीं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें क्या आ गया प्लस I2 प्लस 12 OH नेगेटिव आयंस प्लस 2 IO3 नेगेटिव प्लस 6 H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स नेट इक्वेशन क्या आ गई 5 तो ये और एक ये 6I2 प्लस 12 OH नेगेटिव आयंस will gives 10 I नेगेटिव प्लस 2 IO3 नेगेटिव प्लस 6 H2। यहाँ पर कुछ और भी गुंजाइश बनती है, यहाँ कुछ और भी गुंजाइश बढ़ सकती है आपके पास इस इक्वेशन में। क्या बढ़ सकती है? क्योंकि हमें सिंपल रेशियो निकालनी होती है, तो सिंपल रेशियो यदि निकालें तो इस पूरी इक्वेशन में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लें दोनों साइड से, तो ये क्या आ गया 2 कॉमन लिया तो 3I2 प्लस 4 2 कॉमन ले लिया प्लस 6 OH नेगेटिव गिव्स 5 I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 3 H2। बोलो ये आपके पास बैलेंस है बच्चों। ये एसिडिक इक्वेशन का बैलेंसिंग थी, बेसिक इक्वेशन की बैलेंसिंग थी। रिडॉक्स टाइप्रेशन में ऐसा ही होता है। अब ये लेक्चर आपका आज का कंप्लीट, ये मैं भेज रहा हूं आपके पास। जो बच्चा कल का लेक्चर नहीं देख पाया था रिडॉक्स का, ये पढ़ने से पहले वो लेक्चर जरूर देखें। लिंक है चीजें, साइंस की चीजें हमेशा लिंक होती हैं। जो पीछे सीख लिया वो अगली स्पीडी पे लेके जाएगी, आप अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। इस लेक्चर को भी देखें, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के कल थे। एक कोई बच्चा लिख रहा था कि लेक्चर इज जस्ट लाइक क्रिस्टल ग्लास, क्रिस्टल ग्लास, ग्लास क्रिस्टल ग्लास मीन्स मैंने उसका मतलब देखा, लिटरेरी मतलब देखा कि लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, पारदर्शी लेक्चर था, बिल्कुल समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में चीजें आ रही है। वो बात जो मैं बता रहा था कल कि खुद तो जागना है ही है, दूसरों को भी जगाना है। ये लेक्चर्स जो मैं भेज रहा हूँ, इन लेक्चर्स को आप 100% शोध कर लें, लेक्चर्स के ऊपर 100% आप काम कर लें। निश्चित रूप से दुनिया में कहीं से भी पेपर आए, वो पेपर आप लोग बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सीख जाते। मैं 200 क्वेश्चन लिख के भेज दूँ, वो एक रट्टा हो सकता है आपका। कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं कि मैंने ये चीज़ सीख ली, आप यहाँ से कोई क्वेश्चन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप करें, जल्दी दूसरा लेक्चर भेजेंगे। तब तक के लिए बाय।